रसूमात है उसमें शरीक हो सके। तो एग्जैक्टली यही लॉ जो है वो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने ज़रूरत के पूरे होने के बाद जो है वो दोबारा उसको जेल में रख दिया जाता है। किसी भी हालत में लॉ जो है वो किसी मुल्ज़िम को भी जो है वो एक इंसान समझता है, एक भेड़िया नहीं समझता। गवर्नमेंट को जो है वो 12 दिनों की दरख्वास्त की पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की जानिब से, मगर गवर्नमेंट ने जो है वो उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर भट्ट आपसे मुखातिब है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हैदर भट्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे पेरोल लॉ के बारे में। अगर आपको सियासत में दिलचस्पी है, अगर आप न्यूज़ चैनल्स बाकायदगी से देखते हैं तो आपको आए रोज़ ये ख़बर सुनने को मिलती होगी कि उस शख्स को पेरोल के ऊपर रिहा कर दिया गया, या उस शख्स को पेरोल के ऊपर चंद दिनों के लिए जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो रिहा कर दिया गया। और पेरोल जो है वो बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती कि एक्चुअली पेरोल होता क्या है और इसका जो है वो लॉ के अंदर क्या जो है वो हैसियत है इसकी, और एक कन्विक्टेड शख्स को क्यों जो है वो रिहा कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको समझ आ सकती है कि पेरोल एक्चुअली होता क्या है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से सबसे पहले वीडियोस इस चैनल के ज़रिए से मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के 3 दफ़ा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मुकीम हैं और उनके साथ उनकी वालदा भी मुकीम थी, मगर बदकिस्मती से कुछ रोज़ पहले की खबर आई कि उनकी वालदा जो है वो रज़ाइल इलाही से इंतकाल कर गई हैं और उनका जो है वो वहाँ पर इंतकाल हो गया लंदन के अंदर। और ये ख़बर पाकिस्तान के मीडिया में भी आई तो लोगों में सवालात उठने शुरू हो गए कि अब बेगम शमीम अख्तर साहिबा की जो बॉडी है वो लंदन में ही जो है वो उसकी तदफीन कर दी जाएगी या फिर वो पाकिस्तान आई जाएगी। सो आपने देखा कि वो पाकिस्तान आ गई और उसके बाद ये भी सवाल उठे कि जो है वो उनका जो ख़ानदान है, जो उनकी जो फैमिली है, जो कि इस वक्त ज़्यादातर लोग जो है वो जेल में हैं और जो जेल में नहीं मौजूद हैं वो लंदन में हैं। तो जो जेल में है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का लंदन में तो कोई असर रसूख नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तानी जेल्स के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो को रिहा कर सकती है और उनको इजाज़त दे सकती है कि वो अपनी वालदा की इन रसूमात में शरीक हो सकें। तो इसके ऊपर दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक लॉ मौजूद है जिसको कहते हैं पेरोल लॉ। और पेरोल के ऊपर किस तरीके से जो है वो रिहाई दी जाती है। सबसे पहले हम पेरोल लॉ देख लेते हैं कि एक्चुअली पेरोल क्या कहता है। तो आइए मैं आपको पढ़ के एग्जैक्टली सुना देता हूँ कि व्हाट इज़ एक्जैक्टली द पेरोल। सो मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जी अ प्रिजनर इज़ एबल टू लीव जेल और बी रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी बिफोर द एंड ऑफ देयर सेंटेंस, यानी उनकी सज़ा मुकम्मल होने से पहले उसको आज़ादी दी जा सकती है, उसको रिहा किया जा सकता है। और इट इज़ द टेम्परेरी और परमानेंट रिलीज ऑफ द प्रिजन who agrees to certain conditions before the completion of the maximum sentences of the period। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस अगर जो सामने आ जाएं और देखा जाए कि उन कंडीशंस के ऊपर जो है वो पूरा उतरा जा सकता है और वो कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं, तो पेरोल का जो लॉ है वो नाफिज करके जो है वो कन्विक्टेड को उसकी जो है वो जेल से रिहाई दी जा सकती है ताकि वो जो है वो अपने जो रसूमात है उसमें शरीक हो सके। तो एग्जैक्टली यही लॉ जो है वो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने जो सुना और जो आप पहले सुनते आ रहे हैं, बहुत से लोगों को पेरोल पर रिलीज़ किया जाता था। उसमें पहले भी शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी मरतबा पेरोल के ऊपर जो है वो रिलीज़ किया गया। आपके पीपल्स पार्टी के जो बड़े आपके लीडर हैं उनको भी जो है वो पेरोल पर रिलीज़ किया जाता रहा। नेशनल असम्बली के सेशंस के लिए और कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो उसके लिए जो है वो उनको इजाज़त दे दी जाती है। उनको इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है और जितने टाइम के लिए उनकी जो ज़रूरत है वहाँ पर मौजूद है तो उनको उस ज़रूरत के पूरे होने के बाद जो है वो दोबारा उसको जेल में रख दिया जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कि जी कन्विक्टेड शख्स के भी राइट्स होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो शुरू में ये लगता था कि कन्विक्टेड शख्स के कोई लॉज नहीं होते क्योंकि उसने सोसाइटी के रूल्स को वायलेट किया होता है और वो उसको तमाम चीज़ों से दस्तबरदार कर देना चाहिए। लेकिन जब ये लॉ मैंने पढ़ा और मेरे नॉलेज में आया तो मुझे एक अच्छा भी लगा कि किसी भी हालत में लॉ जो है वो किसी मुल्ज़िम को भी जो है वो एक इंसान समझता है, एक भेड़िया नहीं समझता। ख्वाह उसने जो माशरे में किस किस्म का कोई गनौना या कोई बहुत बड़ा
जुर्म किया हो, लेकिन उसको लॉ के नज़दीक इंसान समझा जाता है और उसके तमाम के तमाम जो हकूक़ हैं वो बहाल ही रहते हैं। और हर वक्त जो है वो लॉ ये देखता है कि अब इस शख्स की में भी वो पैरोल जो है उसकी वो मेडिकल रीजंस के ऊपर भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि कोई डेथ का इवेंट आ गया, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल जो मैंने आपको दी बेगम शमीम अख्तर साहिबा की एक डेथ इवेंट था। उसके अलावा अगर आपने अपने किसी ज़ाती फैमिली मेम्बर की शादी में शरीक होना है तो आपको वहाँ पर भी जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। और हमेशा ये देखा जाता है कि कंडीशंस क्या हैं। अगर कंडीशन रियलिटी के ऊपर बेस करती हैं तो उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है कि मैंने एक सियासी जलसे में शरीक होना है, यकीनन उनको रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक इंसानी हुकूक का मसला नहीं है, ये उनकी एक सियासी मुफाद के लिए जो है वो रिहाई मांग रहे हैं, तो उनको वहाँ पर रिहा नहीं किया जाएगा। ये पेरोल लॉ कहता है। ये हकीकत है पेरोल लॉ की, जिसकी वजह से इनको रिलीज़ कर दिया गया। गवर्नमेंट को जो है वो 12 दिनों की दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मगर गवर्नमेंट ने जो है उनको 5 दिन का जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया है और वो इस तक रिहा हो चुके हैं और रसूमात शामिल होने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और रसूमात मुकम्मल करने के बाद उनको दोबारा से जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा और फिर से वो अपनी जो सज़ा है उनकी वो सज़ा काटने पर जो है उनको मजबूर हो जाएंगे। वो देखना है कि कब तक इनके केसेस चलते हैं और कब तक इनकी जो सज़ा है वो जारी रहती है। जब तक अदालत का कोई और फैसला नहीं आ जाता इनकी सज़ाओं को कलअदम करार देने के लिए, तब तक ये जेल के अंदर मौजूद रहेंगे। और बेशुमार इवेंट्स के ऊपर अगर इनकी ज़रूरत पड़ती रही तो इनको पेरोल लॉ के ज़रिए से रिहा करने के बाद इनको उसमें शिरकत करने की इजाज़त दे दी जाती रहेगी। दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो हर उस शख्स के पास ज़रूर जानी चाहिए जिसको नॉलेज नहीं है पेरोल लॉ की, और पेरोल लॉ क्या होता है उसको पता होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते किसी की वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।